नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। छिंदवाड़ा से बड़ी खबर है, जहां पर सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। डंपर ने बाइक और स्कूटी को टक्कर मार दी। तेज रफ्तार डंपर ने लोगों को कुचल दिया और इस दर्दनाक हादसे में 4 लोगों की जान चली गई। छिंदवाड़ा से बड़ी खबर, सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है। डंपर ने बाइक और स्कूटी को टक्कर मार दी है। तेज रफ्तार डंपर ने लोगों को कुचल दिया, रौंद दिया और इस भीषण दर्दनाक हादसे में 4 लोगों की जान चली गई। छिंदवाड़ा से खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। डंपर ने बाइक और स्कूटी को जबरदस्त टक्कर मार दी। तेज रफ्तार डंपर ने लोगों को कुचल दिया, रौंद दिया और 4 लोगों की मौत हो गई। अधिक जानकारी के लिए बात करेंगे, छिंदवाड़ा संवाददाता राजेश करमेले जुड़े हुए हैं फोन पर। राजेश, क्या कुछ जानकारी है, किन परिस्थितियों में हादसा हुआ ये? देखिए सुमित, ये ट्रक जो है रेत लेकर के नागपुर रोड से छिंदवाड़ा की तरफ आ रहा था। अक्सर इस तरह के हालात बनते हैं, जब ये डंपर रेत लेके आते तो काफी तेज रफ्तार में होते हैं और ये भी काफी तेज रफ्तार में था। अचानक से उसने पहले एक स्कूटी सवार को टक्कर मारी, उसके बाद बेकाबू हो गया और लगातार तेज रफ्तार से कुछ दूरी पर आगे जाकर उसने दूसरी मोटरसाइकिल को टक्कर मारी। इस तरह से 4 से 5 लोगों को उसने बुरी तरीके से रौंद दिया। एक की हालत अभी गंभीर बनी हुई है, जो हॉस्पिटल में एडमिट है। इसके अलावा 4 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। रफ्तार इतनी तेज थी कि ये ट्रक जो था रॉन्ग साइड पर जाकर खेत में चला गया। लोगों में काफी आक्रोश रहा, पुलिस मौके पर पहुंची। लोगों ने अपना आक्रोश जताते हुए ट्रक पे तोड़फोड़ की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे रोक दिया। जी बिल्कुल राजेश, ऐसे मामलों में अमूमन हम देखते हैं कि जब ऐसे हादसे होते हैं तब जो ट्रक चालक या डंपर चालक होते हैं वो मौके से फरार हो जाते हैं, भाग जाते हैं। इस मामले में क्या हुआ? जी बिल्कुल, जिस समय ट्रक बेकाबू होकर दूसरी तरफ गया, रॉन्ग साइड गया, उस समय ट्रक का जो चालक था वो कूद कर फरार हो गया। लोगों ने तलाश करने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मिला। पुलिस फिलहाल इसकी तलाश कर रही है। चालक की जो ट्रक मालिक है उससे बातचीत की गई है, ट्रक मालिक से भी पूछताछ की जा रही है। जी बिल्कुल राजेश, 4 लोगों की मौत की खबर है, क्या कुछ लोग घायल भी हुए हैं? घायलों की संख्या भी? जी तो मैं देखिए, घायलों में एक बताया जा रहा है जिसकी हालत फिलहाल गंभीर बनी हुई है, हॉस्पिटलाइज है। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं। मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये जो नागपुर रोड है, यहाँ पर अक्सर इस तरह के हाईवा ट्रक लेकर काफी तेज रफ्तार से जाते हैं और ये जो इलाका है रिहायशी इलाका है, यहाँ पर लोग शाम के समय घूमने निकलते हैं। इसके अलावा स्कूटी और दुपहिया वाहन चालकों की आवाजाही यहाँ पर होती है और यही एक वजह रही है कि ट्रक चालक ने। ठीक है राजेश, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। सतना से बड़ी खबर है, 2 गुटों में जमकर लाठी डंडे चले हैं। झोपड़पट्टी में रहने वाले 2 गुट आपस में भिड़ गए, महिलाओं के बीच विवाद हुआ। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले, मारपीट में 4 लोग घायल हुए हैं। बीच सड़क में आधे घंटे तक ये ड्रामा, विवाद, हंगामा चलता रहा। स्थानीय लोगों ने बीच बचाव किया, घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। रेलवे की जमीन पर झोपड़ी बनाकर ये रहते थे और दूसरे जिलों के लोग हैं, ये मजदूरी यहां पर करते हैं। राजेंद्र नगर में मारपीट हुई। सतना से खबर है, जहां पर 2 गुट आपस में भिड़ गए। झोपड़पट्टी में रहने वाले 2 गुट आपस में भिड़े हैं, जमकर मारपीट हुई है दोनों गुटों के बीच में, इसमें महिलाएं भी शामिल हैं। मारपीट में 4 लोग घायल हुए हैं। बीच सड़क पर करीब आधे घंटे तक विवाद होता रहा, झगड़ा होता रहा। हालांकि स्थानीय लोगों ने बीच बचाव किया है और जो घायल हुए हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती किया है। रेलवे की जमीन पर झोपड़ी बनाकर ये लोग रहते हैं, दूसरे जिलों के ये लोग हैं, ऐसी जानकारी मिली है और वो यहाँ पर सतना में मजदूरी करते हैं और सतना की राजेंद्र नगर में ये मारपीट हुई है। अधिक जानकारी के लिए बात करेंगे, सतना संवाददाता शिवेंद्र सिंह बघेल जुड़े हुए हैं फोन पर। शिवेंद्र, क्या जानकारी, विवाद की वजह क्या?
ये प्रवासी हैं और ये सीधी जिले के रहने वाले हैं और रेलवे की जमीन पर इन्होंने झुग्गी झोपड़ी बनाकर सतना शहर में मिट्टी खोदने का काम करते हैं। इनमें दो पक्षों में आज महिलाओं में विवाद हुआ और वो विवाद इतना बढ़ा कि नशे की हालत में दोनों पक्ष आमने सामने आए और जमकर लाठी डंडे चले। इस मारपीट की घटना में 4 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 3 महिलाएं हैं। सभी को सतना जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है और इसकी सूचना भी अब पुलिस को दी गई है। पुलिस ने दोनों पक्षों पर मारपीट का मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। जो घायल हैं उनका उपचार सतना जिला अस्पताल में चल रहा है, लेकिन आधा घंटे तक बीच सड़क पर हंगामा होता रहा, लाठी डंडे चलती रही, लेकिन उस समय पुलिस मौजूद नहीं थी। क्योंकि जो मेन चौराहे से बगल की ये घटना है, तो कुछ न कुछ लोगों को अफरा तफरी का माहौल था और काफी समय तक ये हंगामा चलता रहा। उस समय तक पुलिस नहीं पहुंची। हालांकि यह पुलिस को सूचना दी गई है। पुलिस ने दोनों पक्षों पर मारपीट का मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। जी ठीक है शिवेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं अंबिकापुर में दुकान खाली करवाने को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हुआ। दोनों पक्षों में लाठी डंडे जमकर चले, मारपीट हुई। शहर के अग्रसेन वार्ड ब्रज तालाब के पास की घटना है। कोतवाली थाना क्षेत्र की ये घटना है और मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मीरा पांडे और उमा पांडे और पुष्पा पांडे, इनका जो है दुकान का विवाद है। उमा पांडे का कहना है कि मेरा वहाँ पर 4 दुकान है, एक दुकान इनका पुष्पा पांडे का है और उसको भी मीरा पांडे अपना होना बताती है। इसी बात को लेकर जो है आज जो है मीरा और उमा पांडे जो है वो अपने कुछ साथियों को लेकर जो है उस दुकान में जाकर उनके सामान फेंकने का प्रयास की है और उनके दुकान में घुसकर जो है तोड़फोड़ की है। तो पुलिस जाँच में जुटी है और उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बलरामपुर से बड़ी खबर, चांदो थाना प्रभारी निलंबित हुए हैं। पुलिस अधीक्षक ने निलंबित किया है थाना प्रभारी को। 10 थाना प्रभारियों को कारण बताओ नोटिस भी जारी हुआ है। 7 दिनों में नोटिस का जवाब भी मांगा गया। पुलिस अधीक्षक ने 11 घंटे की मैराथन बैठक ली। काम में लापरवाही और उदासीनता बरतने पर कार्रवाई हुई। खबर कोंडागांव से, नौकरी लगाने के नाम पर महिला से ठगी हुई। बस्तर फाइटर्स में भर्ती कराने के नाम पर ठगी हुई है महिला से 1.5 लाख रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया। महिला की शिकायत पर आरोपी गिरफ्तार हुआ है। इसे कोतवाली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। कोंडागांव में नौकरी लगाने के नाम पर महिला ठगी का शिकार हो गई। बस्तर फाइटर्स में भर्ती कराने के नाम पर महिला से ठगी हुई। 1.5 लाख रुपए की ठगी हुई है। हालांकि आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। महिला की शिकायत पर सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के बयान पर पूरा हिंदुस्तान गुस्से में है। पीएम मोदी के खिलाफ दिए गए बयान पर छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी नेताओं ने बिलावल भुट्टो का पुतला जलाया। 5 जिलों की तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। मनेन्द्रगढ़, कोरबा, बालोद, धमतरी, कांके, जहां बीजेपी ने बिलावल भुट्टो का पुतला जलाया और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। बीजेपी ने बिलावल भुट्टो से माफी की मांग की। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के विवादित बयान की निंदा की है। कहा है कि देश के प्रधानमंत्री के बारे में इस प्रकार का बयान बर्दाश्त नहीं होगा, इसका जवाब दिया जाना चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में किसी अन्य देश के नेता इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कैसे कर सकते हैं? देखिए, बिलावल भुट्टो बच्चा है और वो जो बयान दिए उसकी निंदा करता हूँ। और देश के प्रधानमंत्री के बारे में इस प्रकार से कोई बोले तो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। इसके कड़ा प्रतिवाद ही नहीं, उसका करारा जवाब भी दिया जाना चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में कोई दूसरे देश के कोई राजनेता किस प्रकार से इस प्रकार की भाषा कैसे प्रयोग कर सकता है? और इसके लिए चाहे राजनीतिक हो चाहे वो कूटनीतिक हो, इसका जवाब दिया जाना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री के साथ हम सब खड़े हैं। हमारे देश में सर कितना भी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट रहा है आपस में, हमारे राजनीतिक विचारधारा हैं, हम उसके प्रति प्रतिबद्ध हैं। लेकिन जब देश का मामला आएगा तो वो देश के प्रधानमंत्री, हम सबके प्रधानमंत्री हैं और उसके खिलाफ, उसके सम्मान में एक रत्ती भी कोई कमी आए, ये हमको बर्दाश्त नहीं।
छत्तीसगढ़ सरकार के 4 साल पूरे होने पर सीएम आवास कार्यालय से छत्तीसगढ़ गौरव दिवस का सीएम भूपेश बघेल ने शुभारंभ किया। छत्तीसगढ़ महतारी की आराधना के साथ ही गौरव दिवस का शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गौरव दिवस पर आधारित फिल्म लॉन्च भी की। इसके साथ ही सीएम भूपेश बघेल ने करोड़ों के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। गौरव दिवस के आयोजन पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि सरकार के 4 साल, न्याय के 4 साल रहे, 2 करोड़ छत्तीसगढ़ियों के 4 साल रहे हैं। उन्होंने सरकार की उपलब्धियों की चर्चा करते हुए कहा है कि शपथ ग्रहण के तुरंत बाद ही किसानों की कर्ज माफी हुई। कोरोना काल में कठिन समय में छत्तीसगढ़ के जनप्रतिनिधि, अधिकारी, सामाजिक संगठनों ने मिलकर कोरोना को पीछे धकेला। सूखा भोजन और बच्चों को मध्याह्न भोजन भी सूखे राशन के रूप में वितरित किया गया। उन्नीस लाख किसान के ऋण माफी हो है और उन्हें आज हमारे किसान मन के संख्या लगातार बढ़त जात है, हर साल बढ़त जात है। 18-19 लाख किसान से बढ़ के 20 लाख, 22 लाख, 24 लाख और अब राजीव गांधी किसान न्याय योजना के जिन हितग्राही है 26 लाख किसान है। 3 दिन के भीतर में भुगतान होते और लगभग 50 लाख मीट्रिक टन के धान अभी खरीदी हो चुके हैं। तो आज ये बात की खुशी है कि हमारे अन्नदाता प्रसन्न है और छत्तीसगढ़ किसान मन के प्रदेश है और किसान मन यदि खुशहाल है तो समझ लो छत्तीसगढ़ खुशहाल है। बाड़ी भी कम चलत है। जिन भूमिहीन जिन हमार महिला मन है वो मन ला गाँव में जमीन दे के ओकर सब्जी उत्पादन करत हन। खुद के घर में भी सब्जी होते, हरा सब्जी मन उपलब्ध होते और ओकर विक्रय करके भी 4 पैसा कमात है। ये प्रकार से महिला मन जिन स्वावलंबी होते और ओकर हाथ में पैसा आते और घर चलाए में महिला मन के जिन योगदान होते और ओकर जिन चेहरा में आत्मविश्वास दिखाई दे पड़ते, वो हमारी सबसे बड़ी पूंजी है कि पंचायत या तो राज्य शासन से पैसा उपलब्ध होते तब विकास काम करते या केंद्र सरकार पैसा देते तब विकास काम होते। लेकिन हमारे गौठान समिति 2 साल के भीतर में जिन बहुत अच्छा काम करे तेकर मन का 10 से 15 लाख रुपए तक के इकट्ठा हो गए। तो अब खुद के कमाए पैसा से गांव के विकास में वो लगाई, गौठान के विकास में लगाई। ये गांधी जी की कल्पना है जिसे ओला साकार करे में हमारे गौठान समिति के सब साथी मन काम करते ओकर मन में बधाई देता हूँ। जते भी स्व सहायता समूह मन जिन सामान निर्माण करते हमारे सी मार्ट के माध्यम से विक्रय होते। जिला स्तर में सी मार्ट बने हैं, संभाग स्तर पे सी मार्ट बने हैं और सबो जिला मुख्यालय में सी मार्ट बन गए और वो विक्रय होते। तो जतका स्व सहायता समूह बहनी मने तो मैं भेंट मुलाकात कार्यक्रम के समय बताई कि बहुत अच्छा हो भैया कि ये सी मार्ट बना दे जंगल में, जेकर मन के 13 दिसंबर 2005 की पहली कब्जा है। चाहे आदिवासी हो चाहे परंपरागत रूप से जो निवासी है वो मन ला पट्टा दे के काम वो है और हजारों हजार परिवार ला पट्टा दे के मालिकाना हक दे ओकर पट्टा देन। वह अबूझ माड़ में भी खुशहाली पहुंचाए के काम हमारे सरकार के द्वारा होते। वही प्रकार से आर्थिक रूप से मजबूत बनाए बर जहां 2500 रुपये में तेंदुपत्ता खरीदे होते से अब 4000 में होते। पूरे प्रदेश में भूपेश बघेल सरकार के 4 साल पूरे होने पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। टीवी स्क्रीन पर आपको हम तस्वीरें दिखाते हैं। अंबिकापुर, कवर्धा, बिलासपुर, सूरजपुर, पेंड्रा, मरवाही, कोटिया और कांकेर की तस्वीरें आप देख रहे हैं इस समय, जहां मंत्री, विधायक, संसदीय सचिवों और नेताओं ने हिस्सा लिया। अंबिकापुर के केशवपुर गौठान में छत्तीसगढ़ गौरव दिवस पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में खाद्य मंत्री अमरजीत भगत और स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव मौजूद थे। सूरजपुर के खलगवां गौठान में आयोजित कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने शिरकत की और गौठान में लगे प्रदर्शनी का निरीक्षण कर महिला समूह की तारीफ की। मरवाही में विधायक के ध्रुव और अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष अर्चना पोर्ते, कोरिया में विधायक गुलाब कमरो और कांकेर में संसदीय सचिव शिशुपाल शोरी कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं कांग्रेस सरकार के 4 साल पूरे होने पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने सरकार पर निशाना साधा। सुनिए। कांग्रेस की भूपेश सरकार के 4 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है। ये 4 साल बदहाली के, ये 4 साल भ्रष्टाचार के, ये 4 साल अपराधीकरण के, ये 4 साल अन्याय और अत्याचार के, आदिवासी समाज पर अत्याचार के, अनुसूचित जाति पर अत्याचार के, पिछड़ा वर्ग पर अत्याचार के,
किसानों पर अत्याचार के, युवाओं पर अत्याचार के, माताओं बहनों पर अत्याचार के। तो ये सरकार अत्याचारी अन्यायी सरकार है। इस सरकार को उखाड़ फेंकने का निर्णय छत्तीसगढ़ की जनता ने कर लिया है और ये सरकार का जाना तय है। सरकार की उल्टी गिनती प्रारंभ हो गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दौरे को लेकर मुंगेली प्रशासन ने चाक चौबंद इंतजाम किए हैं। कल सीएम भूपेश बघेल बाबा गुरु घासीदास की जयंती के मौके पर लालपुर धाम और अमर टापू में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस दौरान सीएम जनता को भी संबोधित करेंगे। सीएम के दौरे को लेकर कलेक्टर एसपी ने तैयारियों का जायजा लिया। दास जी की जयंती है, तो उस उपलक्ष्य में मुंगेली जिले में 2 जगह कार्यक्रम है। पहला कार्यक्रम लालपुर में होगा और दूसरा कार्यक्रम अमर टापू पे होगा। इन दोनों कार्यक्रम को सफलतापूर्वक करवाने के लिए हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है। हमने बल की मांग की थी रेंज स्तर पर और राज्य स्तर पर। हमें दोनों जगह से बल की मांग हमारी पूरी हो गई है। खबर सरगुजा से है, जहां मैनपाट के डांड केसरा में बॉक्साइट खदान को लेकर ग्रामीणों में भारी विरोध देखने को मिला। मैनपाट क्षेत्र के डांड केसरा क्षेत्र में सीएमडीसी ने बॉक्साइट खदान के लिए जमीन का अधिग्रहण किया, जिसके लिए जनसुनवाई का आयोजन किया गया था। जनसुनवाई के दौरान बीते दिनों ग्रामीणों ने अपर कलेक्टर सहित अन्य अधिकारियों के वाहनों को रोक लिया था। रायगढ़ नगर निगम क्षेत्र के वार्ड 34 के महिला पार्षद को सटोरियों के खिलाफ बोलना महंगा पड़ गया। सटोरियों ने बीजेपी समर्थित महिला पार्षद की जमकर पिटाई कर दी, जिसके बाद मामला गरमा गया। मोहल्ले वासियों के साथ पीड़िता एसपी ऑफिस शिकायत करने पहुंची। आईएएस अफसरों का जमीन पर बैठकर खाना खाते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आईएएस अफसर बलौदाबाजार के जिला पंचायत सीईओ गोपाल वर्मा और एसडीएम रोमा श्रीवास्तव जमीन पर बैठकर खाना खा रहे हैं। गरियाबंद जिले में 12 साल के मासूम नमन को लाइलाज मस्कुलर डिस्ट्रॉफ नामक बीमारी ने जकड़ दिया है। मासूम की किस्मत में शायद अब अपने पैरों पर खड़ा होना नहीं लिखा। मां अपने बेटे को दिन ब दिन कमजोर होते देख आंसू बहा रही है। पिता देश भर में इलाज करवाकर थक चुका है। 12 साल का नमन साहू जिला गरियाबंद के फिंगेश्वर ब्लॉक के ग्राम खुटेरी का रहने वाला, जो कि 5वीं कक्षा का छात्र है और 6 साल पहले नमन अपने पैरों से चल रहा था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे नमन कमजोर होता गया। जब जांच करवाई गई तो पता चला कि नमन को मस्कुलर डिस्ट्रॉफ बीमारी है, जिसका कोई इलाज नहीं। 12 साल के नमन को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी नाम का एक रोग है, जिससे वह ग्रसित है और परिवार सक्षम नहीं है इसका इलाज कराने, क्योंकि कहते हैं कि भारत में इसका इलाज संभव नहीं है। और नमन देखिए कि अपने पिता के गोद में बैठे हैं। नमन यहाँ पर है, नमन से बात करेंगे। नमन, कौन से क्लास में पढ़ते हो? 5 क्लास में। ये प्रॉब्लम कब से आया बेटा? पहले चलते थे? हाँ। अभी क्या परेशानी आता है? चल नहीं सकते। और पढ़ाई अच्छे से करते हो? हाँ। बोलो। हाँ। कौन से क्लास में पढ़ते हो? 5 क्लास में। और कैसे चलते हो? कि स्कूल कौन छोड़ता है? मेरी बहन। कैसे छोड़ती है? साइकिल में। कितना का वैक्सीन आएगा बोलते हैं? 16 करोड़ का। 16 करोड़ का। तो देखिए, ये उनकी माँ है और उनके पिता हैं और ये नमन है, और आज दोनों माता पिता अपने बेटे की इलाज के लिए सरकार से गुहार लगा रहे हैं। एक बड़ी बात है कि नमन के पिता ने बताया कि इस तरह की बीमारी करोड़ों में किसी एक को होता है, और आज नमन यहाँ पर है। आज नमन का पूरा परिवार दुखी है और उम्मीद कर रहे हैं सरकार से कि नमन का इलाज हो जाए। न्यूज़ 18 के लिए गरियाबंद से शेख इमरान। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। केंद्र सरकार ने किसानों को दी